पहले सीधा मैं जाऊंगा लाइफ एंड रेवोल्यूशन भगत सिंह, रेडिकल थिंकर एंड आइडियोलॉग। पहली बात तो रेडिकल वर्ड, थिंकर, आइडियोलॉग। एवरी यंग पर्सन इन इंडिया शुड बी लाइक दैट। क्या हो गया तुम लोगों को? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टेलीविजन, हिंदी टेलीविजन ने तुम्हारी जो एक अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जोश, उसको खत्म कर दिया। रहा सा हमारे घरों में और हमारे उनमें जो माहौल है उसने खत्म कर दिया। सो जस्ट लिसन टू, जस्ट सी दिस आर्टिकल। A look back at the works of revolutionary who was martyred in the fight of freedom. Erudite and polyglot. दो वर्ड तो सीख लो आज। एरुडाइट में somebody जो बहुत सोच समझ के बोलता है, जिसने बड़ा रिसर्च किया हुआ है, ज्ञानी इंसान, वो एरुडाइट होता है। पॉलीगॉट इज somebody who can speak many languages. तो उनको हिंदी आती थी, उनको इंग्लिश आती थी, उनको उर्दू आती थी, और उनको पंजाबी तो थी उनकी लैंग्वेज। सो ही was well versed with Urdu, Hindi, Punjabi and English, and was also familiar with fundamentals of Sanskrit. तो ये इंसान था भगत सिंह, पढ़ा लिखा था। और तब के जितने रेवोल्यूशनरी थे, जितने फ्रीडम फाइटर थे, मदन लाल ढींगरा भी था, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये एक साइड में, और वहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सब पढ़े लिखे अव्वल दर्जे के ज्ञानी थे। ठीक है, कोई अनपढ़ नहीं था, कोई जो है ना ऐसे नहीं है। तो ये कमाल की बात है। एंड कहता है हिज शॉर्ट लाइफ writings on many subjects from communalism to inequality to religion and faith, words which have a chilling contemporary relevance. आज के दिन में चिल्लिंग है, आपकी स्पाइन में जाएंगे जब मैं शब्द उनके पढ़ के सुनाऊंगा। आज के जो युवाओं को जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा वो कैसे इंसान थे। तुमको डीपी लगाना, तुम कहोगे डीपी लगाता रहो भगत सिंह की, मैं तो कोई चीज फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे मन में तो इतना जहर भर दिया गया है, मैं तो इतना ज्यादा कट्टर बन गया हूँ कि मैं कैसे भगत सिंह की, बट हाँ लगा लूंगा आज रंग दे बसंती चोला गाना भी गाता। अब इंसान कैसा था देखना, उनके आर्टिकल्स को कोट किया है, देख लीजिए। सबसे पहले चैलेंजिंग फेथ, सबसे पहले उन्होंने फेथ को चैलेंज किया। कहता है जो इंसान अपने एंशिएंट फेथ को चैलेंज नहीं कर सकता वो कभी ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। कि जी सदियों से आ रहा है, ऐसे करते रहेंगे, क्यों? यू मस्ट चैलेंज। सो व्हाट ही सेज वी कैन सी द माउंटेन ऑफ रिलीजन स्टैंडिंग इन आवर पाथ। हमारे रास्ते में एक पहाड़ खड़ा है धर्म का। हमारे प्रोग्रेस के रास्ते में, मेरे वतन की प्रोग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ा इंपेडिमेंट, सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर क्या है? रिलीजन है। ये भगत सिंह ने कहा था। उसके बाद ही सेज, और ये आर्टिकल है उनका 1928 का लिखा हुआ आर्टिकल है, रिलीजन एंड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, धर्म और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। हिंदी वालों के लिए है ना, ये यूपी वगैरह के हिंदी वालों के लिए, आपके लिए धर्म और स्वतंत्रता, आर्टिकल लिखा। ही सेज A clash between people could be instigated. 2 मिनट में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या तो कुरान की अजान से या मंदिर की भजन से। So he says in no time we can start fighting for this. क्या इसीलिए रिलीजन है कि हम लड़ना झगड़ना शुरू कर दें? Then he says when, जब उसको बोला गया भक्ता तेरे को घमंड हो गया, तू बहुत फेमस हो गया, तू रब से नहीं डरता है जेल में, क्योंकि he was reading Lenin, he was reading Marxism, he was reading all these books in jail when they asked him क्या पढ़ना है, और जब मौत नजदीक थी तब किसी ने कहा तेरे को अब रब नहीं नजर आ रहा, खुदा नहीं नजर आ रहा है, भगवान नजर नहीं आ रहा है, तू क्या कर रहा है? तो उसने फिर आर्टिकल लिखा था व्हाई आई एम एन एथिस्ट। उसमें से क्या कहता है ये देखो, ये सुन लो, ये देखो कोट किया मैं अखबार में। कहता है एनी मैन हु स्टैंड फॉर प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज, डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ ओल्ड फेथ। जो पुराना आ रहा है ये नहीं यो लाओ जी मेरे दिमाग में डालते जाओ, जो पुराना है ले दो। नो, चैलेंज एवरीथिंग, एवरी ओल्ड आइटम हैज टू बी चैलेंज। दिस व्हाट ही सेज, जो मैं कब से कह रहा हूं, 50 साल से, जब से बालक था, शायद पढ़ना शुरू किया तब से चैलेंज कर रहे हैं चीजों को। ही सेज he has to reason out every nook and corner of prevailing faith. An individual who claims to be realist has to challenge all ancient faith. लो पढ़ लो भाई, ये दे दो, जितने भगत पार्टी आपके आसपास घूम रहे हैं उनको ये भेज दो, छोटी सी कटे। हर चीज चैलेंज करनी है। यंग लोग हो तुम बुजुर्ग नहीं हो गए हो कि पुराना जी रट रहे हो वही कि भाई यही सही है, यही चैलेंज एवरी नूक एंड कॉर्नर। कहता हर जगह चैलेंज करो पुरानी प्रथाओं को, पुरानी बिलीफ को, पुराने फेथ को, अगर आप रियलिस्ट हैं, और मैं तो रोज कहता हूँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, साइंस की तरफ बढ़ो, ये छोड़ दो पुरानी बातें। औरंगजेब क्या करके चला गया कोई बात नहीं, अंग्रेज क्या करके चले गए। इतिहास को इसलिए मत पढ़ो कि आज लोगों को ठीक करना, इतिहास को पढ़ना है कि चेंज कैसे हुआ। हिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड चेंज, हिस्ट्री इज नॉट टू डिग पुराने मुर्दे गड़े वो पता नहीं क्या, लेकिन उसको जो है उसको हवा दे दो अपने तरीके। आगे देखो उनकी बातें, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। देन ही सेज ये क्या सोसाइटी है ये, कि अगर आपका बाप स्वीपर था तो आपकी सारी पीढ़ियां स्वीपर चपड़ासी का काम करेंगे या सफाई करेंगे। ये हमारी प्रथा है। आज के दिन भी छुआछूत है, आज के दिन भी अनइक्वालिटी है, आज के दिन भी अनटचेबिलिटी है, आज के दिन भी मंदिरों के अंदर और बहुत सी जगहों पर हमारे पानी, कुएं का पानी जो है SC ST गांव में उसी से एक चारपाई पर नहीं बैठ सकते। तो ही सेज कि ये अटर नॉनसेंस है, ये डिप्रेस्ड क्लासेस मस्ट स्टार्ट है रेवोल्यूशन एंड सोशल एजिटेशन।
ही सेज दे आर द पिलर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ, हमारे देश के मजबूत जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, वो हमारे SC ST हैं, हमारे जो है पिछड़ा वर्ग है, OBC, ये हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभ है। ये भगत सिंह कह के चला गया 1928 में, और आज के दिन देख लो, आज के दिन क्या। तो आगे क्या कहते हैं ये, ही सेज एंड देयर आर कोर, तो इसे अवेक ओ स्लीपिंग लायंस रिबेल, तो ओ उठो ओ सोते हुए शेरों उठो, इंकलाब जिंदाबाद। ये तब की बात है। आज भी हम इक्वालिटी नहीं ला पाए इतने साल के बाद। इनको गए हुए तो देख लो 100 साल होने वाले हैं कुछ दिनों में, जो है उनकी हम जो है वर्षगांठ 100वीं वो मनाएंगे जयंती उनको जब बड़ी ब्रिटिश ने जो है उनको चुपचाप से फांसी की सजा दी, और फिर सतलुज के किनारे जो है उनका जो है दाह संस्कार किया अपने देश के लोगों ने। और वो छोटी हुसैनी वाला का छोटा सा लैंड जहां उनका क्रिमेशन हुआ था, उसको लेने के लिए 12 गांव की जमीन पाकिस्तान को दी 1961 में। ये पता ही नहीं है किसी को। 1961 इंडिया गेव लैंड ऑफ 12 विलेजेस टू पाकिस्तान टू गेट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड। उसके लिए जो देशभक्त था, जो जहां जो है उसकी अंतिम जो है उसके दाह संस्कार हुआ, उसका उस जमीन पे अपना हक जमाने के लिए उसको याद करने के लिए 1961 वी गॉट दिस बैक फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हुसैनी वाला बॉर्डर है। मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पे, बहुत बार गया, अनेकों बार गया, कॉलेज के टाइम पर भी गया, उसके बाद भी जाता हूँ। वेरी वेरी इंस्पायरिंग जगह। तो ये जो है उसके फिर इनकी क्या पढ़ते थे, वो किस टाइप की बुक्स पढ़ते थे, किस किस को आइडलाइज करते थे, किन किन लोगों को आइडलाइज करते थे। राणा प्रताप को भी आइडलाइज करते थे, गांधी जी को भी आइडलाइज करते थे, जबकि गांधी जी तब इतने बड़े महान लीडर नहीं बने थे। उनकी जर्नी सत्याग्रह की, अहिंसा की, नॉन वायलेंस की उसके बाद चली, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह। लेकिन जो है एंड ही टू कोट फ्रॉम महाभारत, ही न्यू द रोमन हिस्ट्री। तो ये सब की सब जो है ये शहीद भगत सिंह की जिंदगी है। लाइफ इन रेवोल्यूशन, भगत सिंह रेडिकल थिंकर एंड आइडियोलॉग। और आज की युवा पीढ़ी अगर इससे नहीं सबक सीख सकती है तो फिर कुछ ना कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, जो हिंदी टेलीविजन ने हमारा जो बेड़ा गर्क किया दिमाग का, इससे कृपया करके निकल लो बाहर। ठीक है। इफ यू रियली फील दीज फ्रीडम फाइटर्स हैड अ कॉज टू डाई फॉर कंट्री, उन्होंने इस देश के लिए नहीं जान दी, इतने सालों के बाद ये होगा, इसके लिए जान नहीं दी। उन्होंने जान दी ऐसा एक देश क्रिएट करने के लिए जहां इक्वालिटी होगी, जहां धर्म के नाम पे मारेंगे नहीं लोगों को। आज देख लो क्या होगा। सो ये जो है, I thought I must tell you today is a great day. He was born today and he was erudite, he was polyglot, he was a radical thinker and he was the biggest thing, he was an atheist. इस पे डरते हैं हम बोलने में, ये आज कोई नहीं लिखेगा, कहेंगे यार ये आज बाकी चीज़ें ठीक है हम करेंगे भगत सिंह की, ये मत कह देना हमारे को, है ना। क्योंकि जो लोग ऐसे लोगों को आइडलाइज करते हैं वो अगले दिन जो है कट्टर, अपनी आईडी में कट्टर और झंडे और पता नहीं क्या क्या का काम करते हैं। सो दिस इज द ग्रेट मैसेज, दिस इज द मैसेज ना। पुराने लोग क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को? इसलिए नहीं पढ़ते गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने उनमें बदबू आए और लोगों को बताना देखो पहले क्या था 800 साल पहले, अब बदला ले लो। नो, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं इतिहास को, क्योंकि उससे चेंज देखते हैं, सोसाइटी कैसे चेंज की, उससे सबक लेते हैं कि यार ये दोबारा तो नहीं होना चाहिए ऐसा, आगे क्या कर सकते हैं। तो दुनिया भर में जहां भी प्रोग्रेस हुई है वहीं प्रोग्रेस हुई है जहां रिलीजन को घर में रखा गया। रिलीजन आपके दिलों में है, आपके घर के अंदर है। बाहर साइंटिफिक टेम्पर, बाहर वी आर वन पीपल, वन नेशन, वन जन गण मन, वन फ्लैग, नॉट वन लैंग्वेज। लैंग्वेज अपनी अपनी में चल सकते हैं।